भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोनों विधायकों को क्लीन चिट मिल गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायकों को क्लीन चिट दे दी है। अनुशासन समिति की बैठक के बाद चंद्र प्रभाष शेखर का बयान सामने आया है। मामला पूरी तरह से असत्य है, चंद्रशेखर प्रभाष ने कहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला है रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का, जिस घटना की बहुत ज्यादा चर्चा रही। महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोनों विधायकों को कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन दोनों ही विधायकों को क्लीन चिट दिया। अनुशासन समिति की बैठक के बाद चंद्र प्रभाष शेखर ने बयान दिया है कि मामला पूरी तरीके से असत्य है। तो बहुचर्चित ये मामला, चूंकि अब कांग्रेस के विधायकों का छेड़छाड़ का ये मामला था, इसलिए खासा चर्चा में रहा यह मामला। विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है, तमाम तरह की बातें सामने आई। लेकिन अब इस मामले में क्लीन चिट मिल गया है। उन विधायकों को कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया है जो कि इस मामले में आरोपी थे। उसे अनुशासन समिति की बैठक के बाद दोनों ही कांग्रेस के विधायकों को क्लीन चिट दे दी गई। तो मामला पूरी तरह से असत्य है, ये कहा है चंद्र प्रभाष शेखर ने। अनुशासन समिति की बैठक के बाद ये बयान सामने आया चंद्र प्रभाष शेखर का, और उसके बाद अब यहां पर इन विधायकों को क्लीन चिट दे दी गई है। नेहा बग्गा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं। नेहा जी, आपने पूरी खबर समझ ली कि किस तरीके से इन विधायकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, लेकिन अब अनुशासन समिति जो कांग्रेस की है क्लीन चिट दे दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस के आचरण में यही बसावट है, और जिस तरीके से महिलाओं को ये शाब्दिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं, ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है, इसमें कुछ नया नहीं है। कल भी आपने देखा था कि कमेटी के गठन से पहले ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, जो कि बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पूर्व में ही क्लीन चिट दे दी थी। तो ये तो कमेटी जो गठित करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी या स्वयं गोविंद सिंह जी कर रहे थे, वो सिर्फ एक ढकोसला था, और जनता इन्हें बहुत करीब से देखती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है, जिस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव महिला है, जो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जब उनके विधायकों के द्वारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तब इनका जो चाल चरित्र है कहाँ पर जाता है, तब इनकी नैतिकता कहाँ पर चली जाती है। जो ये गिद्ध राजनीति करते हैं अन्य प्रदेशों में, अपने ही कार्यकर्ताओं पर ही अंकुश क्यों नहीं लगा पाते? एक इनका वरिष्ठ नेता कहता है कि अगर रेप को डिफेंड नहीं कर सकते तो एंजॉय करना चाहिए, कहीं पर इनके विधायक छेड़खानी कर रहे हैं। तो जिस तरीके का आचरण कांग्रेस पार्टी का है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कम से कम जब महिलाओं का विषय आता है तो इन्हें अपनी इस राजनीति से ऊपर उठ के महिला के अधिकार के लिए, महिला के सम्मान के लिए साथ में खड़े होना चाहिए। नेहा जी, हालांकि कांग्रेस की अनुशासन समिति ने इन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अभी जांच बाकी है, क्योंकि उस महिला ने जो शिकायत की उस पर जांच हो रही है। क्या लगता है आपको, आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई संभव आप सोचती हैं होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से तो इन्हें सबसे पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर निकालना चाहिए था। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई तो दूर की बात है, बाहर निकालना दूर की बात है, इन्हें क्लीन चिट दे दी है और ये कानून से ऊपर चले गए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। FIR दर्ज कर ली गई है। इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी मुमकिन कदम होगा वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, और ये पूरा प्रयास करेगी कि न्यायिक प्रक्रिया में इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। चलिए नेहा जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अनुशासन समिति, कांग्रेस की अनुशासन समिति ने जांच के बाद क्लीन चिट दिया है दोनों विधायकों को। बहुचर्चित ये पूरा मामला, ट्रेन में छेड़छाड़ का ये मामला था, जिस पर कमलनाथ ने एक अनुशासन समिति गठित की थी, और उसके बाद इस पूरे मामले में जो जांच हुई है, उस जांच के बाद दोनों ही विधायकों को क्लीन चिट दे दी गई है। और चूंकि इस मामले में दोनों कांग्रेस के विधायकों को क्लीन चिट दे दी गई है, इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। तो नेहा बग्गा, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो कह रही थी कि इस मामले में भले ही कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन बीजेपी इस मामले में आगे भी बीजेपी कोशिश करेगी कि ये दोनों ही दोषी विधायकों पर कार्रवाई हो। तो आपको बता दें कि रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का ये मामला है, जिस पर
महिला ने अपने पति को जब ये जानकारी दी कि उसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो उनके पति ने ट्वीट किया था और ट्वीट रेल मंत्री को किया था, जिसके बाद त्वरित तौर पर कार्रवाई हुई थी। और यहाँ पर जो दोनों ही विधायक हैं उनके खिलाफ महिला ने जो बयान दिया था उसे दर्ज किया गया, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी।